जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का आप 23 भाग सुन चुके हैं। अब उससे आगे की वर्णन की जाती है। बहुत लोग अकबर को अब भी महान समझते हैं, जबकि वो इतिहासकारों की दृष्टि से भी एक दुर्दांत हत्यारे के अलावा कुछ भी नहीं था। 25 फरवरी 1568 ईस्वी में रावत पत्ता चुंडावत जी के बलिदान के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निरीह जनता का कत्लेआम करने का हुक्म दे दिया। चित्तौड़ के लोग मंदिरों और मकानों के बाहर तलवार, भाले, पत्थर वगैरह लेकर के खड़े हो गए और बादशाही सैनिकों पर वार किए। अकबर ने दुर्ग में 30,000 नागरिकों को मरवाया और बाकी बचे हुए 10,000 स्त्रियों और बच्चों को दास बना करके ले गया। अबुल फजल लिखता है कि चित्तौड़ की रैयत यानी प्रजा लड़ाकू थी, इसलिए शहंशाह ने कत्लेआम का हुक्म दिया। क्या सच में? छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बड़ी बूढ़ियां, ये लड़ाकू थे। मेवाड़ की तरफ से लड़ने वाले कालपी के 1,000 अफगानों में से कई तो कत्ल हुए और कईयों ने चालाकी से अपने ही बाल बच्चों को बांध करके दुर्ग से बाहर निकलने की तैयारी की। मुगलों ने इन्हें मुगल समझ करके नहीं रोका और ये बचने में कामयाब रहे। अबुल फजल के अनुसार शहंशाह के हुक्म से कालपी के बचे खुचे अफगानों के सर को काट करके उसका ढेर लगा दिया गया। अकबर के हुक्म से किले में अपनी जान देने वाले बहादुर राजपूतों और प्रजा के शवों से यज्ञोपवीत उतरवा कर तौले गए तो उसका वजन करीब 74.5 मन हुआ। उस समय 4 सेर का 1 मन होता था। यज्ञोपवीत ये गले या भुजा में जो पहना जाता है, आप जानते हो। तो किले में 3 जगहों पर शवों का ढेर लगाया गया। जो सबसे ज़्यादा ढेर लगा, यहाँ हजारों लोग और सैकड़ों राजपूतों ने बलिदान दिया। सबसे ज़्यादा था वो राणा के महल में था। दूसरा, रामपोल दरवाजे पर रावत चुंडावत जी इसी दरवाजे से कुछ दूरी पर कई राजपूतों समेत काम आए थे। बारीकी से निरीक्षण करने पर रामपोल दरवाजे पर खून के दाग आज भी देखे जा सकते हैं। तीसरा, महादेव के मंदिर पर मुगलों ने बप्पा रावल जी द्वारा बनाए गए निर्मित कालिका माता के मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। साथ ही साथ कई मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। कईयों की तो आज तक मरम्मत नहीं हुई है। चित्तौड़ दुर्ग में आज भी कई मंदिरों के शिखर नहीं है और ये लानत की बात है कि अभी हिंदू राज्य आ गया है। चित्तौड़गढ़ के भीषण नरसंहार पर कई लेखकों ने अपनी अपनी बातें कही है। कुछ उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। अकबर का दरबारी लेखक अबुल फजल लिखता है कि यह बहुत ही शानदार जीत थी, जिसने शहंशाह की बढ़ती सल्तनत पर काशिदाकारी कर दी। इस जीत से तमाम हिंदुस्तान में बादशाही हुकूमत से बगावत करने वालों के मन का घमंड तितर बितर हो गया। चित्तौड़ फतह का हाल लिखना तो इकबाल यानी सौभाग्य का हाल लिखने जैसा है। अकबर का ही दरबारी लेखक अब्दुल कादिर बंदायूनी लिखता है कि जो बचे थे वो सब घड़ियाल जैसी खून के प्यासी तलवार के वार से मारे गए। जो आग और तलवार से बच गए थे वो बगावत के जाल में फंसकर मारे गए। मुगलों की तलवारों ने नीच लोगों का कत्ल करने से खुद को नहीं रोका। मुगलों की तलवारें तब तक म्यान में वापस नहीं आई जब तक दोपहर में आराम करने का वक्त नहीं आ गया। 8,000 बेखौफ राजपूत कत्ल कर दिए गए। दोपहर बाद शहंशाह ने कत्लेआम रोकने का हुक्म दिया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री में लिखा गया है कि चित्तौड़ के दुर्ग में अकबर ने जो निर्दयता दिखाई थी उसे याद करके आज भी हृदय कांपता है। अकबर की कीर्ति सदा के लिए कलंकित हो गई। विसेंट स्मिथ लिखता है कि चित्तौड़ के किले में 8,000 राजपूतों ने मृत्यु का व्रत धारण कर जीवन का अधिकतम मूल्य चुकाकर अंतिम व्यक्ति तक अपने प्राणों का बलिदान दिया।
अपनी सेना के विरुद्ध राजपूतों द्वारा ऐसी हठपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए अकबर ने खींचकर नगरवासियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया। घेराबंदी के समय दुर्ग के 8,000 राजपूतों की और 40,000 मामूली किसानों ने जो उनकी सहायता की थी, इसलिए अकबर ने नरसंहार करने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप 30,000 आम जनता, जिसका युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं था, वो मारे गए और 10,000 बंदी बना लिए गए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जी लिखते हैं कि अपर्याप्त शस्त्रों से चित्तौड़ के नागरिकों ने मुगलों का सामना किया, लेकिन मुगलों की अधिक शक्ति के कारण नागरिकों को सफलता नहीं मिली। एक समय था जब यह किला संपदा और वैभव से दमदमाता रहता था, पर अब यहाँ लपटें, धुआं और जले मकान शेष रह गए। तोड़े गए मंदिरों, स्तंभों व भवनों के खंडहर जो अब भी दुर्ग में मौजूद हैं, अकबर की क्रूरता के निशानी हैं। कई मंदिरों और स्मारकों का तो कोई निशान तक मौजूद नहीं है। इस बहुसंख्यक नरहत्या ने अकबर की स्मृति और चरित्र पर ऐसा बड़ा धब्बा लगा दिया कि वह क्षमा याचना के किसी प्रयत्न के भी योग्य नहीं है। अगर चंद नाहटा जी लिखते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग में 16वीं सदी में 32 जैन मंदिर थे। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला करके जो विध्वंस किया, उससे कहीं अधिक क्रूर विध्वंस अकबर ने किया। इस समय अनेक भव्य मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। शेष अगले भाग में बताते हैं। अगर आपको सच्चा इतिहास पसंद है, मेवाड़ का इतिहास पसंद है, तो हमारे हिंदू स्वराज संगठन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।